मेरा नाम मेजर सैयद ज़रगाम बुखारी है और अभी मैं रिटायर्ड हूँ। मैं बेसिकली तो सियालकोट से हूँ। अभी मुझे आना था कि मेरी मिसिज़ का यहाँ ऑपरेशन है, वो सुबह हो गया, उनकी वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था, तो अभी वो होश में आ गई हैं। उनको मैं हॉस्पिटल छोड़ा है। नहीं पहुँचना है हमने, क्या उन्हीं के लिए, बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए, तो हर एक को आना चाहिए। कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। काफ़ी देर से हमने इनके हवाले किया हुआ था, दिन ब दिन इन्होंने मुल्क को पीछे ही किया है, आगे नहीं गया। और एक अच्छा भला स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ये नहीं है कि हम किसी के आगे को झुकने वाले हैं। अल्लाह के शान से डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा यहाँ पहुँच के। नहीं, हमारा पूरा जो सियालकोट से पूरा ग्रुप है ना, वो इंशाल्लाह पहुँच रहे हैं। रास्ते में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जगह पर ब्लॉकेड कर दिया हुआ है। और फिर भी लोग अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट तो नहीं मिल रही, लेकिन आ रहे हैं, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ये तो जमहूरियत के बहुत बड़े ठेकेदार है। उधर जरदारी बैठा हुआ है जो भुट्टो को आज तक कैश कर रहा है। इधर ये दूसरा एक ग्रुप है। मतलब आलमोस्ट ये जमहूरियत को इन्होंने अपने घर के लिए बना लिया हुआ है। इनकी जमहूरियत इनकी फैमिली में चल रही है। जमहूरियत तो है ही नहीं, मतलब डेमोक्रेसी इज़ नॉट हेयर। यहाँ तो इनके अपनी ख़ानदानी डेमोक्रेसी है, उसी में ये एक दूसरे को आगे लाएंगे, क्योंकि इनके हवाले अभी मुल्क नहीं रहने देना। अगर ये करेंगे और इसको मज़ीद ख़राब करेंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हम इनके यहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने फिर भाग जाना है, कहीं ना कहीं ये भाग जाते हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि एक तो वो ईमानदार है, दूसरी बात ये है कि वो बंदा दलेर है, ठीक है, और इस मुल्क के साथ लॉयल है। दुख हुआ था, दुख होना भी चाहिए। हर सच्चे पाकिस्तानी को दुख हुआ था कि ये नहीं होना चाहिए था। एक सिस्टम, एक करप्ट सिस्टम को वो बेहतरी की तरफ लेके जा रहा था। एक गंदे पानी को वो फिल्टराइज कर रहा था, उससे एक नेशन को अच्छा माहौल मिलना था। इन्होंने अचानक जो भी ये करप्ट लाट थी, इन्होंने अगर डेफिनेटली अमेरिकन ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट की है। ये दीज आर ऑल पेड एजेंट्स। क्या नाम है आपका, कहाँ से इस्लामाबाद पहुँचे हैं? मेरा नाम मेजर सैयद ज़रगाम बुखारी है और अभी मैं रिटायर्ड हूँ। मैं बेसिकली तो सियालकोट से हूँ। अभी मुझे आना था कि मेरी मिसिज़ का यहाँ ऑपरेशन है, वो सुबह हो गया, उनकी वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था, तो अभी वो होश में आ गई हैं। उनको मैं हॉस्पिटल छोड़ा है और मैं देखने आया था कि अभी आप अपनी शरीके हयात को हॉस्पिटल में छोड़ के और इमरान खान की कॉल पर इधर खड़े पहुँचे। नहीं पहुँचना है हमने, क्या उन्हीं के लिए, बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए, तो हर एक को आना चाहिए। कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। काफ़ी देर से हमने इनके हवाले किया हुआ था, दिन ब दिन इन्होंने मुल्क को पीछे ही किया है, आगे नहीं गया। और एक अच्छा भला स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ये नहीं है कि हम किसी के आगे को झुकने वाले हैं। अल्लाह के शान से बेहतरीन हमारा एक तो फीलिंग्स क्या है, क्योंकि इस्लामाबाद के पंजाब से, केपी से, कश्मीर से जो भी रास्ते थे वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। आप इस्लामाबाद पहुंच गए, अपने आप को क्या खुशकिस्मत फील कर रहे हैं इस वक्त? डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा यहाँ पहुँच के। नहीं, हमारा पूरा जो सियालकोट से पूरा ग्रुप है ना, वो इंशाल्लाह पहुँच रहे हैं। रास्ते में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जगह पर ब्लॉकेड कर दिया हुआ है। और फिर भी लोग अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट तो नहीं मिल रही, लेकिन आ रहे हैं, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे और आएंगे। तो पुलिस जो जगह जगह क्रैकडाउन कर रही है, छापे मार रही है मेन लीडरशिप के घरों पर, पंजाब में आपने कल लाहौर में देखा, दूसरे शहरों में देखा, हर लीडर के घर पर छापा मारा गया है। इस इक़दाम को कैसे देख रहे हैं? क्या हुकूमत पहले ही डर गई है और लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही कामयाब हो गया? देखिए, पता क्या, हर एक को कह रहे हैं ना जी, वो क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आज़ादी फलान, ये वो ये तो जमहूरियत के बहुत बड़े ठेकेदार है। उधर जरदारी बैठा हुआ है जो भुट्टो को आज तक कैश कर रहा है। इधर ये दूसरा एक ग्रुप है। मतलब आलमोस्ट ये जमहूरियत को इन्होंने अपने घर के लिए बना लिया हुआ है। इनकी जमहूरियत इनकी फैमिली में चल रही है। जमहूरियत तो है ही नहीं, मतलब डेमोक्रेसी इज़ नॉट हेयर। यहाँ तो इनके अपनी ख़ानदानी डेमोक्रेसी है, उसी में ये एक दूसरे को आगे लाएंगे। तो ये जो कर रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इनको स्ट्रांगली वी शुड ऑल पाकिस्तानी शुड कंडेम और इसके ख़िलाफ़ निकलना है, क्योंकि इनके हवाले अभी मुल्क नहीं रहने देना। अगर ये करेंगे और इसको मज़ीद ख़राब करेंगे
क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हम इनके यहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने फिर भाग जाना है, कहीं ना कहीं ये भाग जाते हैं। आपके सामने ही है ना, वो एक भागा हुआ है, ये दूसरे के भी बड़ी जायदादें हैं वहाँ बनाई हुई हैं सारी इन्होंने पूरी दुनिया में। तो रहना तो यहाँ गरीब पाकिस्तानी नहीं है, उसके लिए ये मुल्क है, इनका मुल्क नहीं है ये। इनका रहन सहन, इनकी ज़बान, इनका कल्चर, इनके फेस्टिवल्स, इनके इलाज, इनकी हर चीज़ बाहर है। पाकिस्तान में इनका कुछ नहीं है। आज कैबिनेट ने भी एहतजाज ना करने का कहा है कि इजाज़त नहीं हम देते। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहती है कि इमरान खान को किसी सूरत भी हम एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। वो किस हैसियत और किस ओहदे के तहत ये हुक्म जारी कर सकती है? वही सोचने वाली बात है कि शी इज़ हैविंग नथिंग, मतलब उसके पास कोई भी पोजीशन नहीं है। शी इज़ ओनली हैव वन क्वालिटी, दैट्स शी इज़ अ डॉटर ऑफ नवाज शरीफ। उसके पास इसके अलावा ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना कुछ और है उसका। सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होने के नाते वो सारे प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रही है और मीडिया में भी उसने अपना। दूसरा जो असल ज़्यादती ये है कि ये मुल्क जो है ना, इसको गरीब से गरीब तक कर दिया गया है। ये गरीब मुल्क नहीं है, एक एटॉमिक पावर है यहाँ स्ट्रॉन्ग। मतलब यहाँ के लोग बाहर जाके इतनी मेहनत से और इतना बड़ा बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। क्या वजह है कि इन लोगों ने उन लोगों को डिस्करेज करते हैं, बाहर साइंटिस्ट बाहर चले जाते हैं, मतलब अच्छे इंजीनियर्स बाहर चले जाते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ़ शोबों में जिनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो बाहर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये लोग उनको डिस्करेज करते हैं। बहुत सी मिसालें हैं, मतलब मैं बाहर भी रहा हूँ, मतलब इसी सिलसिले में जाता भी रहा हूँ और भी मुल्कों में, तो वहाँ कामयाब है, वहाँ पाकिस्तानी कामयाब है, यहाँ भी इंशाल्लाह कामयाब होगा जब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। इस तरह की जो करप्ट और माफिया लॉट है, ये जब ऊपर से हटेगी, सब पाकिस्तानी जब अपना शेयर डालेंगे तो ये मुल्क और बेहतर से बेहतर होगा इंशाल्लाह। इमरान खान में ऐसी क्या चीज़ है कि आप अपनी बीवी को हॉस्पिटल में ऑपरेट की हालत में छोड़ के, बच्चे आपके साथ हैं, आप खुद रोड पे इधर इस्लामाबाद में खड़े हैं, ऐसी सबसे ख़ास चीज़ इमरान खान में है क्या? इमरान खान की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि एक तो वो ईमानदार है, दूसरी बात ये है कि वो बंदा दलेर है, ठीक है, और इस मुल्क के साथ लॉयल है। मतलब ही डरली ऑनेस्ट टू द नेशन, डरली ऑनेस्ट टू द कंट्री। और दूसरा ये है कि वो फेस कर सकता है, वो अगले जितना भी मतलब जिस भी उसको प्लेटफॉर्म पर मौका मिला है, उसने इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए एक अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचाया, जिसको लोगों ने, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। जहाँ जहाँ लोग, जिधर भी जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क है, उसकी पहचान अभी ज़्यादा बेहतर अंदाज में इमरान खान ने दे दी है लोगों को। तो सर, जब इमरान खान को हटाया गया था, रजीम चेंज हुआ था, सुनने के बाद फीलिंग्स क्या थी आपको? दुख हुआ था, दुख होना भी चाहिए। हर सच्चे पाकिस्तानी को दुख हुआ था कि ये नहीं होना चाहिए था। एक सिस्टम, एक करप्ट सिस्टम को वो बेहतरी की तरफ लेके जा रहा था, एक गंदे पानी को वो फिल्टराइज कर रहा था, उससे एक नेशन को अच्छा माहौल मिलना था। इन्होंने अचानक जो भी ये करप्ट लाट थी, इन्होंने अगर डेफिनेटली अमेरिकन ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट की है। ये दीज आर ऑल पेड एजेंट्स, और उन्होंने ये किया, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह इससे बेहतर, ज़्यादा स्ट्रेंथ में और ज़्यादा पावरफुल अंदाज में दोबारा आएगा इमरान खान। सब रुकावटों के बावजूद आप लॉन्ग मार्च को कामयाब होता देख रहे हैं? होनी है, होगी इंशाल्लाह। और क्योंकि ये किसी एक की लॉन्ग मार्च नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की लॉन्ग मार्च है, ये हर आने वाली नेशन की, हर आने वाले बच्चे की है, ठीक है। इसको कामयाब करना है और इसमें हर बंदे ने अपना हिस्सा डालना चाहिए। जितना, जिस हद तक वो चल सकता है, आ सकता है, बोल सकता है, कह सकता है, आवाज़ उठा सकता है, उसको उठानी चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर्स के लिए, अपनी नेशन के लिए, इस कौम के लिए, ताकि इसके बेहतर हालात बने हों। इमरान आप 20 लाख लोगों का दावा कर चुके हैं कि वो इस्लामाबाद में लेके आएँ। आप कितनी तवक्को कर रहे हैं कि कितने लोग आएंगे? मैक्सिमम आएंगे, मैक्सिमम। दूसरी बात मैं ये एक बताऊं कि जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो कोई सच्चाई की अलामत नहीं होती, कि जिसके पास कम बंदे हैं वो सच्चा नहीं है। मुझे तो वाक़या करबला ही याद आता है बार बार, कि वहाँ थोड़े से लोग थे, पूरा अरब और अजम जो था ना वो मुसलमान हो चुका था। लेकिन आप देख लें उस वक़्त के जो हुक्मरान थे वो कहाँ हैं, और आज देख लें कि पूरी दुनिया में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचा है और पहुँच रहा है। जहाँ जहाँ भी कोई तहरीक, जहाँ जहाँ भी कोई अच्छाई शुरू होती है, उसमें
आप देख लें करबला का कंट्रीब्यूशन, थोड़े से लोग थे, 72 थे। अगर इमरान खान किसी वजह से 10 ये रुकावटें कर रहा है, लेकिन ये है कि वो सच्चाई के साथ खड़ा है ना, वो एक हक़ के साथ खड़ा है। वो एक मतलब कहना चाह रहा है कि कौम को कि तुम लोग उठो, ये तुम्हारा मुल्क है, इनका नहीं है। तो इसलिए अब जिस हालत में भी यहाँ पहुँचना चाहिए और आना चाहिए हमें। हुकूमत जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है, पीटीआई जो है उनके कुछ बयानात चलाकर मीडिया पर कि ये खूनी इनकलाब लाना चाह रहे हैं, क्या ऐसी कोई तवक्को है? देखिए, अगर तो पास्ट में अगर देख ले तो इमरान खान जब से स्ट्रगल कर रहा है, कोई ऐसा कोई वाक़या नहीं देखने में आता। इनकी तरफ से, दूसरी पार्टियों की तरफ से आता है। मतलब इन्होंने जर्नलिस्ट को मारा है, इन्होंने जो भी इनके रास्ते में आया ना, इधर वो ब्यूरोक्रेट्स है या किसी और डिपार्टमेंट से उसका तल्लक है, इन्होंने हर एक को लेट डाउन किया है। अगर इनके वो काबू में नहीं आया तो उन्होंने उसको बेचारे को एलिमिनेट कर दिया है। आखिर मेरा सवाल कि क्या ये वाकई डू और डाई वाली सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए? देखिए, अगर अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलोगे? और ये शुक्र करो कि आपको एक इमरान खान की शक्ल में एक अच्छा और ऑनेस्ट लीडर मिल गया। आगे तो हमारे पास ये 2 ही पार्टियाँ थी जो एक दूसरे को बारियों पर लगी हुई थी। अभी इसकी काल पर तो निकलना चाहिए और एक दफ़ा वंस फॉर ऑल निकल आओ। अभी ना, अभी मत रुको। कुछ नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आ जाए, कामयाब करें, इंशाल्लाह हमारा आने वाला पाकिस्तान जो है ना, एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पावरफुल और एक ज़्यादा प्रॉस्पेरस यानी पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरे साथ। थैंक यू।